हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड मेरा नाम है चैल्शा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे स्पेशल बैच एंड उसी के रिगार्डिंग ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस आ रही है कि जिसमें बताया गया है कि नोटिफिकेशन आया है, एचटेट का एग्जाम होने वाला है एंड उसकी जो डेट वहां पे मेंशन कर रहे हैं वो है आपकी 7th एंड 8th दिसंबर। भिवानी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर वो नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने काफी सर्च किया आज, लेकिन नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला। लेकिन अगर अभी वो जहां से भी उन लोगों को नोटिफिकेशन मिला है तो उसके अगर हम माने तो 7th एंड 8th दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड गूगल के ऊपर भी अगर हम सर्च करते हैं तो यही डेट आ रही है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी ही आ जाएगा अगर ये सही है तो। जनरली आपका एचटेट का एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होता है, तो काफी चांसेस रहेंगे कि ये डेट क्या रहेगी, ऑफिशियल रहेंगी। फिर आपको जल्दी ही क्या देखने को मिलेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा एंड 10-12 डेज वहां पे मिलते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम सिलेबस की और क्वालिफिकेशन की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने एक पहले से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है जिसके अंदर हमने लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था 23 का, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या वहां पे सिलेबस था, सिलेबस चेंज था, तो इस बार भी वही सिलेबस रहने वाला है। तो वो सब बातें हमने कर ली है। आप वीडियो पे जो लिंक आपको शो हो रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो भी था लास्ट ईयर का वो आपको दिखाई देगा कंप्लीटली। सिलेबस क्या था, क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी थी, एलिजिबिलिटी रखी थी, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ चाहिए उस नोटिफिकेशन की जिसके अंदर सिलेबस है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैंने वो पीडीएफ शेयर की हुई है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि सिलेबस हर कंप्यूटर साइंस का ही नहीं, कंप्लीट नोटिफिकेशन है तो उसमें जितने भी स्ट्रीम्स होती है, जितने भी जिसके भी रिगार्डिंग एचटेट होता है, सारे सिलेबस वहां पे मेंशन है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस की जब हम बात करें तो उसके अंदर जो फर्स्ट यहाँ पे यूनिट होती है वो तो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के रिगार्डिंग है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है। और सेकंड यूनिट यहाँ पे रहेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग से। इजी सा टॉपिक है, इसीलिए हमने फर्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट की, अदरवाइज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। काफी इजी सा टॉपिक है एंड यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपको 1-2 मार्क का जो छोटा सा पोर्शन है, तो यहाँ पे 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, सबसे पहली बात एक प्रोसेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या रही, प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है, नाम से क्या पता चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी हमारे सामने। अगर हम हमारी डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है एंड देन हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम सोचते हैं, क्या क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। फिर हम उन सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। अगर एक सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है देन हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, देन अल्टरनेटिव थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हमारी डेली रूटीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि भी प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डायग्राम के थ्रू भी अगर आप देखो, सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब तक हमें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को देन हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। किसी भी टर्म्स में हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि भाई ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई है जिसको हमने डिफाइन किया है। डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम को एंड अब उसके क्या करेंगे, हम डिफाइन करने के बाद हम करेंगे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट, ठीक है। जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बनते हैं उस प्रॉब्लम के जो हमने अभी डिफाइन की है उसके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, मतलब कि हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम और एक्सप्लोर करेंगे एंड जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम वहां पे, जितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी सॉल्यूशन बन सकता है वो हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। अब उनमें से एक सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मान लो हमने 5 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए एंड उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन जो आपको बेस्ट लगता है कि भाई ये बेस्ट सॉल्यूशन है, उसको हम आइडेंटिफाई सिलेक्ट करेंगे। उस सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे। ठीक है, जो भी एक्शन लेना है वहां पे उसके ऊपर काम करेंगे। ये सॉल्यूशन हमने लिया, अब इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी हमें काम करना है वो हम काम करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे लुक बैक। लुक बैक का मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो हम सेकंड सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, एक सर्कल बन गया या फिर एक साइकिल बन गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग रही कि भाई सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देन हम उसको डिफाइन करेंगे, देन उसको हम एक्सप्लोर करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशंस पाथ हम वहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा एंड देन लुक बैक। ये सिंपल सी लैंग्वेज में क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से एंड एल्गोरिदम भी प्लस कर दी जाए तो 2 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक स्ट्रेटेजी है। कौन कौन सी है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी एल्गोरिदमिक एंड सेकंड रहेगी ह्यूरिस्टिक। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 2 स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट क्या रहेगी एल्गोरिदमिक एंड सेकंड रहेगी ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, एल्गोरिदम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेलिंग में देखेंगे। अभी यहाँ के लिए देखो कि एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहली बात कि भाई ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल है। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल है, तो एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ट्रेडिशनल रहेगी। मतलब कि हमेशा से ये चलती आई है, स्टार्टिंग से हम इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आए हैं। अब इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आए हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी के अंदर पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, देन सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा, देन थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन पर आएंगे। एंड ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है, जब हमें केवल एक ही पाथ मिले। हमारी प्रॉब्लम यहां है और हमारा सॉल्यूशन यहां है और इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने के लिए ओनली 1 पाथ है, सिंगल पाथ अवेलेबल है, तभी हम इस स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी कब बेस्ट है, कब सबसे अच्छी काम करती है, जब हमारे पास एक ही पाथ हो हमारे सॉल्यूशन तक जाने के लिए। इतना हमें पता चला एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप है, ये काफी बार एग्जाम में आ भी जाता है कि स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज एल्गोरिदम या व्हाट इज एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी, देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इतना हुआ, आगे देखो। एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन to a problem using a series of steps or rules। जब हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम साइकिल देख रहे हैं तो हमने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसके बाद अब उसको डिफाइन भी करना है, ठीक है, डिजाइन भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है। देन यहाँ पे एल्गोरिदमिक सॉल्विंग प्रोसेस क्या रहेगी, किसी भी सॉल्यूशन को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करने की एक प्रोसेस है यूजिंग द सीरीज ऑफ स्टेप्स और रूल्स। जो मैंने अभी बताया सेम वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी। कौन सी है, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी को रूल्स ऑफ थंब भी कहते हैं। अब ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी कब यूज करते हैं, पहली बात तो ये कि जब सिंगल पाथ है तो एल्गोरिदमिक यूज कर रहे हैं। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज करेंगे जब हमें सॉल्यूशन नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा,
तब हम ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम में कोई हमारे साथ सामने प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे हमें सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। तो कॉमन सेंस जब हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी है, हम एक ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी का वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में आया कि भाई एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी क्या होती है और ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे देखो जो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस पर वो डिपेंड करेगी, तो वो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज पे। जैसा मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि कॉमन सेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो इसी स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल है। तो ये हमारे कॉमन सेंस हम कैसे यूज करेंगे, जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, उस सिचुएशन से निकलने का कोई एक्सपीरियंस रहेगा, तभी हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये हुआ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये कि जो ये स्ट्रेटेजी है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी, वो यूज करते हैं, दे अलाउ यू टू यूज अ क्विक फिक्स टू सॉल्व अ माइनर प्रॉब्लम। जो माइनर प्रॉब्लम हमें आ रही है क्विक फिक्स करने के लिए, कि अभी हमारे बस जैसे कुछ हुआ, एग्जांपल है देखो यहाँ पे कि व्हेन डीलिंग विद अ फॉल्टी पीसी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर अब सीज स्मोक कमिंग आउट ऑफ द पीसी, कि पीसी से स्मोक आ रही है, तो उसने उसी टाइम एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन दे रहा है वो, कि भाई उसी टाइम उसके कॉमन सेंस ने ये जवाब दिया कि हार्डवेयर कंपोनेंट फॉल्टी है, एंड उस टाइम पे जो उसको सही लगेगा वो वहां पे करेगा। उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो सही है वो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज का मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड इसी टर्म को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, इसी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टर्म का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल देखो यहाँ पे सबसे पहले है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है। डेफिनेशन, देन एनालिसिस, देन सॉल्यूशन डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसको डिफाइन करेंगे। वो क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। मतलब कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड भी करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, डिफाइन करी, उसको डेफिनेशन दिया। देन है हमारा सेकंड स्टेप एनालिसिस। एनालिसिस या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार ये दोनों स्टेप मिक्स भी हो जाते हैं, कंबाइन भी हो जाते हैं, कि भाई प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड एनालिसिस, या फिर डायरेक्टली आपको फर्स्ट स्टेप एनालिसिस मिल जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ये ऐड होता है, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या हुआ कि हमने हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमने उसको अच्छे से समझा। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में भी देखा, हमने हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया, इसका मतलब हमने हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है। हमें पता है कि क्या उसकी इनपुट रहेगी। यहाँ पे हमें क्या पता है कि इनपुट क्या है, क्या इनपुट सिंगुलर है या फिर इनपुट सेट ऑफ इनपुट्स है, मतलब कि बहुत सारे इनपुट यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा और क्या समझ में आना है हमें कि हमारी आउटपुट हमें क्या चाहिए, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए और इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये सब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। एनालाइज में क्या क्या कर रहे हैं कि भाई इनपुट क्या है, सिंगुलर इनपुट है या फिर कॉम्बिनेशन रहेगा, आउटपुट क्या चाहिए और इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारी प्रॉब्लम, हमने एनालाइज कर ली, ठीक है। आइडेंटिफाई, डेफिनेशन एंड एनालिसिस, ये तीनों हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझो कि सॉल्यूशन डिजाइन, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, डिजाइन।
अब डिजाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन मतलब कि हम उसका एक, आपको मैं समझाऊं तो एक ब्लूप्रिंट हम वहां पे रेडी कर रहे हैं। डिजाइन का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट वहां पे हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे ब्लूप्रिंट रेडी करने के लिए या फिर सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। एंड इसी में हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम की हेल्प से हम हमारे सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, इतना हमें पता चला। जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे एल्गोरिदम की हेल्प से डिजाइन करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पे एक एल्गोरिदम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कोड इंप्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन एंड कोडिंग भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एल्गोरिदम डिजाइन की है उसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन एंड कोडिंग ये इस स्टेप का नाम रहेगा। और हमने क्या किया, हमारी एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन रहेगा हमारा इवैल्यूएशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट करेंगे। एंड यहाँ पे टेस्टिंग एंड डीबगिंग हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमने कोड लिखा है उसकी यहाँ पे क्या होगी, टेस्टिंग होगी और उसको हम डीबग करेंगे। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम इसको 4 स्टेप में, इस साइकिल को 4 स्टेप में अगर हम कवर करना चाहे तो पहला स्टेप इसका रहेगा एनालिसिस। ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। देन सेकंड स्टेप में मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। थर्ड स्टेप में हम उसको कोडिंग करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में टेस्टिंग एंड डीबगिंग होगी। टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे रहेगी। एंड डीबगिंग का मतलब क्या होता है कि जो एरर हमें टेस्टिंग फेज में मिले हैं उनको रेक्टिफाई करना। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब होता है एरर फाइंड आउट करना, एंड डीबगिंग का मतलब होता है जो टेस्टिंग में हमें एरर्स मिले हैं उनको रेक्टिफाई करना और फिर से प्रोग्राम को टेस्ट करना। एंड ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि हमारे प्रोग्राम से सभी एरर्स रिमूव नहीं हो जाते। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है। तो आज की क्लास में हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे, एल्गोरिदम, जो हमारा पोर्शन गिवन है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये सेकंड क्लास में हम कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी।